हेलो फ्रेंड्स। आज हम जनरल साइंस की शुरुआत करेंगे और हमारा पहला टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें कौन कौन से पोषक पदार्थ मिलते हैं वो चीजें हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले है भोज्य पदार्थ। दो टाइप से हम बांट सकते हैं। पहला है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। अब जो कार्बनिक है उसको भी हम चार टाइप में बांट सकते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, फिर प्रोटीन और विटामिन, और अकार्बनिक को जल और खनिज लवण में। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये दोनों मिलके हमें 80% ऊर्जा देते हैं। जैसे अगर 100% ऊर्जा है तो उसमें से 80% कार्बोहाइड्रेट व वसा देंगे, और जो 20% है वो देगा प्रोटीन। तो 80% कार्बोहाइड्रेट और वसा ने दी और 20% दे दी प्रोटीन ने। इसका मतलब विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देता हमें। अब आगे यही लिखा है, देखिए 80% ऊर्जा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रदान करते हैं। क्योंकि 80% ये दोनों प्रदान कर रहे हैं इसलिए इन्हें जैविक ईंधन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा को संयुक्त रूप से जैविक ईंधन कहते हैं। अब शेष 20% जो ऊर्जा है वो हमें कौन दे रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों का निर्माण करना। प्रोटीन ही हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है, अतः इसे निर्माणकारी भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब प्रोटीन जो है वो अंतिम समय में या जब हम मरणासन स्थिति में होते हैं या फिर रुग्णावस्था मतलब बीमार जब होते हैं तब ऊर्जा प्रदान करता है, और विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देता। अब इनके अंदर जैसे सर्वप्रथम ऊर्जा या तुरंत ऊर्जा जिसको हम ग्रहण करते ही ऊर्जा, जिसको अनुभव करें ऊर्जा का, वो देता है हमें कार्बोहाइड्रेट, और लंबे समय तक ऊर्जा देती है हमें वसा। अब एनसीईआरटी का ये डाटा है कि 12 सप्ताह तक वसा हमें ऊर्जा दे सकती है। जैसे जब अनशन पे बैठे हो, भूख हड़ताल पे हो, तब जो इंसान को ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है। और जो ऊंट कई दिनों तक बिना खाना खाए रह सकता है तो उसको भी कई दिनों तक जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से ही मिलती है। और बीमार होने पर ऊर्जा देने का काम है प्रोटीन का। और विटामिन हमें न तो कोई ऊर्जा देता है और न ही विटामिन का पाचन होता है। विटामिन का पाचन नहीं होता। अब इसके बाद है पाचन का क्रम। अब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और इनका किस क्रम में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, फिर प्रोटीन, और उसके बाद वसा या लिपिड। वसा को ही लिपिड कहते हैं, उसी टाइप से कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, लार ही उसका पाचन स्टार्ट कर देती है। और प्रोटीन है उसका पाचन स्टार्ट होता है अमाशय में, जो जठर रस द्वारा किया जाता है। अब वसा, वसा का आंत में जाने पे पाचन होता है, जिसका पित्तरस और आंतरीय रस ये मिलके पाचन करते हैं। अब देखिए कि भोज्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें हम श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जो भोज्य पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं उन्हें श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। तो अब ऊर्जा देने का क्रम क्या होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, फिर वसा देती है, और फिर प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे अपन ग्लूकोज लेते हैं तो हाथों हाथ एनर्जी मिलती है, तो सबसे पहले देने वाला कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, और प्रोटीन सबसे लास्ट में इसलिए है
क्योंकि प्रोटीन जब बीमार होते हैं या फिर जब एकदम बूढ़े हो जाते हैं तब प्रोटीन ऊर्जा देता है, और इनका पाचन का क्रम अलग था और ऊर्जा देने का क्रम अलग है। ये दोनों क्रम इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ रखे हैं पहले से। तो कार्बोहाइड्रेट जब सर्वप्रथम ऊर्जा देता है तो इसे प्रथम शोषणीय पदार्थ कहेंगे। उसके बाद वसा, वो लंबे समय तक देती है एक तो ऊर्जा, और ये द्वितीय शोषणीय पदार्थ कहलाता है। प्रोटीन अंत में देता है तो ये अंतिम शोषणीय पदार्थ कहलाता है। अब विटामिन जो है ये हमें कोई भी ऊर्जा नहीं देता, इसलिए ये शोषणीय पदार्थ नहीं है। विटामिन ना हमें ऊर्जा देता है, ना ही विटामिन का पाचन होता है, ना ही यह शोषणीय पदार्थ है। इसके बाद है, यदि 1 ग्राम भोज्य पदार्थ हो तो ऊर्जा कितनी कितनी होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो सकल जो ऊर्जा होती है, मतलब टोटल ऊर्जा उसमें जो होती है वो होती है 4.10, लेकिन हम जो उपयोग कर पाते हैं वो है 4, और ये जो है किलो कैलोरी में है। उसके बाद है वसा, वो 9.45 तक ऊर्जा दे सकता है, पर हमें जो मिलती है वो 9 से 9.3 तक। बाकी एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आया है उसका आंसर होगा 9, और ये जो वसा है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऊर्जा प्रदान करता है हमें। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन सकल ऊर्जा तो दे सकता है हमें 5.15, पर वैसे अगर देखें तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। हमें जो याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं, ये तीनों। उसके बाद है, अब भोज्य पदार्थ जो है उनका परीक्षण कैसे किया जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट है किसी चीज में, उसका कैसे पता लगाएंगे, वसा का, प्रोटीन का, इनका। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। अब आयोडीन परीक्षण क्या होता है, जैसे आलू है, आलू के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे तो अगर वो बैंगनी कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये इस परीक्षण से बैंगनी कलर में चेंज। वसा है, वसा को सिर्फ चिकनाई है या नहीं इसी से देख लिया जाता है। जैसे मूंगफली का बीज है, उसे अगर हम दबाएंगे तो उससे थोड़ा तेल निकलेगा, और इसका मतलब उसमें वसा है। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर CuSO4 मतलब नीला तोता, कॉपर सल्फेट व एल्कोहल, ये जब डालते हैं और किसी चीज पे ये डालने पे अगर उसका रंग बैंगनी हो जाए तो उसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। ये तो था इनका परीक्षण कैसे किया जाता है। इसके बाद है, अगर कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनमें कौन सा बंध होता है, उस बंध को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। और अगर वसा एक दूसरे से जुड़ी है तो उसको एस्टर बंध कहते हैं। प्रोटीन जो एक दूसरे से जुड़ता है उस वो पेप्टाइड बंध से जुड़ता है। तो आज हमने क्या देखा है, एक तो भोज्य पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कार्बनिक, अकार्बनिक। उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये तो है कार्बनिक। अकार्बनिक है जल और खनिज लवण। इसके बाद देखा 80% ऊर्जा हमें दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो कि जैव ईंधन कहलाते हैं इसी वजह से। और 20% ऊर्जा प्रोटीन दे रहा है, और प्रोटीन का मुख्य कार्य मांसपेशियों का निर्माण है, पर यह हमें अंतिम समय में ऊर्जा दे रहा है एक। और जब ये मांसपेशियों का निर्माण है इसका मुख्य कार्य है तो इसको निर्माणकारी भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन ना हमें ऊर्जा देता, ना ही विटामिन का पाचन होता है, ना ही ये शोषणीय पदार्थ है। विटामिन की ये 3 चीजें याद रखनी है। और सबसे पहले हमारे शरीर को कौन ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब शर्करा, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये चीजें। लंबे समय तक वसा, लगभग 12 सप्ताह तक। अनशन और भूख हड़ताल के समय वसा ही काम आती है। ऊंट कई दिनों तक बिना खाए रह सकता है क्योंकि वो वसा का यूज कर सकता है, ऊंट के कुबड़ के अंदर ये जमा होती है। बीमार होने पर ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन देता है। विटामिन
ना ऊर्जा दे रहा है, ना पाचन, ना ही शोषणीय पदार्थ है। पाचन का क्रम और ऊर्जा देने का क्रम इनका अलग अलग है, ये अलग से याद रखना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फिर प्रोटीन का, उसके बाद वसा या लिपिड का। और इनके ये रस भी याद रखने हैं, जठर रस, और लिपिड के पित्त रस और आंतरीय रस। और कार्बोहाइड्रेट का मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, जो कि लार के द्वारा होता है। इसके बाद हमने देखा शोषणीय पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा देने का क्रम कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और लास्ट में प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को प्रथम शोषणीय पदार्थ, वसा को द्वितीय और प्रोटीन को तृतीय या अंतिम शोषणीय पदार्थ कहेंगे। विटामिन शोषणीय पदार्थ नहीं है। उसके बाद ये 1 ग्राम अगर भोज्य पदार्थ हो, अगर 1 ग्राम भोज्य पदार्थ हो तो फिर इनकी क्या क्या किलो कैलोरी में ऊर्जा होगी। कार्बोहाइड्रेट की 4 किलो कैलोरी, वसा की 9, ज्यादातर एग्जाम्स में यही आए हैं, 4, 9 और 4.2, प्रोटीन से 4.2। फिर इनका परीक्षण कैसे किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का आयोडीन परीक्षण होता है, वसा का चिकनाई, प्रोटीन का नीला तोता व एल्कोहल से, या फिर कॉपर सल्फेट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो एक दूसरे से जुड़ते हैं उनको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। वसा एक दूसरे से जुड़ती है उसको कहते हैं एस्टर बंध। प्रोटीन जिससे जुड़ता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बंध। तो ये आज की हमारी क्लास थी। ये एक बेसिक इंट्रो था भोज्य पदार्थों का। इसके बाद अपन कार्बोहाइड्रेट को शुरू करेंगे, फिर प्रोटीन, वसा और इसी क्रम में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।